नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। क्रिसमस और नए साल के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा गौरव व स्तुति करते हैं, क्योंकि तूने संसार को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। आमीन। प्रभु, हम तेरे पुत्र ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं। आमीन। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वादित करें। क्रिसमस और नए साल में प्रभु आपके ज़िंदगी को सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम और खुशियों से भर दे। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे, चंगाई दे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से। आमीन। दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म का भविष्य कई हजार साल पहले ही नबियों ने कर दिया था कि एक मुक्तिदाता इस संसार में आने वाला है, जो लोगों के पापों को हर लेगा, जो सारे बंधनों से लोगों को मुक्त करेगा और पाप क्षमा कर देगा, जो उनके साथ रहेगा और उनके साथ रहकर उनकी हर ज़रूरतें पूरी करेगा, उनका भूख मिटाएगा, उन्हें चंगाई देगा और उन्हें जीवन दान भी देगा। और वे एक नए युग का धर्म युग शुरू करेगा और इस संसार में ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा और उसका राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। और इतना ही नहीं, वो स्वयं उनके साथ रहेगा। आयजाया ग्रंथ में नबी आयजा कहता है कि एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम होगा इम्मानुएल। इम्मानुएल इस शब्द का अर्थ है कि ईश्वर हमारे साथ है। तो स्वर्ग से उतर आया, जो हमारी हर ज़रूरतों को पूरी किया। वो हमारे सिर्फ शारीरिक और भौतिक ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक ज़रूरतों को भी पूरा किया है, हमारे आत्मिक भूख को मिटाया है। जी हाँ दोस्तों, चरनी में जो लेटा हुआ बालक है ईसा मसीह, जी हाँ, वही हमारा आत्मिक भोजन है। हम पढ़ते हैं लूक 2:6-7 वे वही थे, यानी मरिया और जोसेफ, जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। आमीन। तो यहाँ पर एक रहस्य है। ईसा मसीह का जन्म बेतलहम शहर में एक गौशाले में हुआ था। बेतलहम इस शब्द का अर्थ है भोजन गृह, और मरियम ने उस बालक को चरनी में लेटाया। उस चरनी में जो उन्हें भेड़ों को खाना दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, चारा दिया जाता है, और उस चारे में जो दिव्य गेहूं है, वो ईसा मसीह का दिव्य शरीर है और हम उनके भेड़े हैं, और ईसा मसीह का दिव्य शरीर हमारे लिए आत्मिक भोजन है, जिसे हम ग्रहण करते हैं और जो स्वर्ग से उतर आया है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना चैप्टर 6:51। ईसा ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि वो रोटी कोई खाएगा तो वो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। आमीन।
तो यहाँ पर ईसा मसीह ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्वर्ग से उतरा हुआ जीवनमय रोटी मैं हूँ। रोटी जो गेहूं के आटे से बनता है और मिसावली में वही रोटी ईसा मसीह के दिव्य शरीर में रूपांतरित होता है, जो हम आत्मिक रूप से उसे ग्रहण करते हैं, जो हमारे आत्मिक भूख को मिटाता है, हमें जीवन देता है। और ये एक व्यवस्था है हमारे साथ रहने के लिए। तो क्या दोस्तों, इस क्रिसमस में आप ईसा मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मुक्त होना चाहते हैं? मुक्ति यानी सल्वेशन, जब भी ये बात आती है तो लोगों को लगता है कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, मगर शुरुआत ही नहीं करते। अगर इस क्रिसमस में हम छोटे छोटे कदमों में इसकी शुरुआत करेंगे तो शुरुआत करना इम्पोर्टेंट है। इस क्रिसमस में हम अपने अपराध बोझ से और परदोष का बोझ लेकर जो हम घूम रहे हैं उससे मुक्त हो जाएंगे, उसे अपने अंदर से निकाल देंगे। दोस्तों, हमारे अंदर ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमें तकलीफ देता है, उसे निकालना है, उससे मुक्त होना है। इसे कहानी से समझे। दो सन्यासी हैं, वे जा रहे हैं, बीच में नदी पड़ती है, तैर के जाना पड़ता है। तो वे नदी के पास आए और वहाँ एक स्त्री उन्हें दिखाई दी, व्याकुल स्त्री, जबकि नाव की व्यवस्था नहीं थी। तो व्याकुल स्त्री कहीं पहुंचना था, तो स्त्री ने सन्यासियों को देखा और कहा कि मुझे तैरना नहीं आता, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो एक सन्यासी ने कहा कि ठीक है, आप मेरे पीठ पर बैठ जाए और हम तैरकर नदी के उस पार जाएंगे और आप भी सुरक्षित पहुंच जाएंगे। तो दोनों सन्यासी नदी के उस पार गए। स्त्री ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चली गई और ये दोनों भी अपने रास्ते चले गए। वे आगे बढ़ते रहे। शाम को वे अपने मंजिल के पास पहुँचे। तो जिस सन्यासी ने स्त्री को पीठ में लिया था, तो उसने अपने मित्र से कहा कि क्या तुम नाराज हो? तुम्हारा व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तब उसने कहा कि हाँ, तुम एक सन्यासी होकर एक स्त्री को अपने पीठ पर कैसे लिया? ये हमारे नियमों में नहीं आता, तुमने नियम तोड़ा है, ये तुमने कैसे किया? तब वो सन्यासी क्या जवाब देता है? वो सन्यासी कहता है कि उस स्त्री को मैंने तो कब का उतार दिया है, मगर तुम अब तक लेकर घूम रहे हो। वो तो बात दोपहर को हो गई, अब तो शाम होने को आई। तो अच्छा हुआ उसने बताया और ये बात क्लिक हुई, वरना वो जिंदगी भर लेकर घूमता था। अब इस सन्यासी वर्तमान समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो कदम उठाया था, वहाँ क्या समझ थी, कैसी जागृति थी? वो मुक्त था। और दूसरा नाराज़गी दिखाया क्योंकि वो लेकर घूम रहा था। दोस्तों, आपको भी परदोष के बोझ से मुक्त होना है, आज़ाद होना है। सोचिए, जिन्होंने आपको तकलीफ दिया है, क्या वे लेकर घूम रहे हैं? कई बार जब लोगों से पूछा जाता है कि आपने मुझे ऐसा कहा, ऐसा किया था, तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसा बोला था, मुझे तो याद भी नहीं है। उसने तो उतार दिया, मगर दूसरा लेकर घूम रहा है, परेशान हो रहा है। सामने वाला क्या लेकर घूम रहा है?
उसने उतारे या नहीं उतारे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है। मगर एक ख्रिस्ती होने के नाते मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं क्या लेकर घूम रहा हूँ। कई बार आप वे बातें, वो घटनाएं भूल नहीं पाते, आपके मेमोरी में रह जाता है और याद आती है। याद भले ही आए, फिर भी आपको सामने वाले को माफ़ कर देना है, फॉरगिव कर देना है। लोग कब तक परदोष का बोझ लेकर यूं ही चलते रहेंगे। लोग क्षमा नहीं कर पाते। क्षमा करना इतना आसान नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? लोग क्षमा करना क्या समझ बैठे? उन्हें लगता है कि अगर हम कहें माफ़ कर दो तो हमें फिर से उनसे लेन देन करना पड़ेगा, फिर से हर्ट होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जिन्होंने हमें धोखा दिया है, इतना आसानी से उन पर कैसे विश्वास कर लें? माफ़ कर देने का मतलब ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनसे लेन देन करना पड़ेगा या क्रिसमस में आपको उन्हें घर में खाने के लिए बुलाना पड़ेगा, उनसे संबंध रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। बस आप उन्हें माफ़ कर दें और अपने ऊपर से उस बोझ को उतार दें। क्षमा कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विश्वसनीय हो गया। जब विश्वसनीय होगा तब देखा जाएगा। फॉरगिव का मतलब ये नहीं है कि आ बैल मुझे मार। आप भले ही उनसे दूरियां बनाए रखें, जिन्होंने आपको तकलीफ दी है उनसे दूरियां बनाए रखें, मगर दिल से, अंदर से उन्हें माफ़ कर दें। अपने ऊपर से उस बोझ को उतार दें, क्षमा कर दें। अगर क्रिसमस में आप ऐसा कर पाते हैं तो सही मायने में आपका क्रिसमस होगा, सच्ची क्रिसमस होगा। तो क्रिसमस में दूसरों को माफ़ करें, क्षमा कर दे। इसलिए पहले दिल को साफ करो, दुश्मनों को माफ़ करो, क्योंकि उसी दिल में ईसा मसीह आपके हृदय में जन्म लेने वाला है। तो दोस्तों, दिलों में नफरत और बदले की भावना नहीं बल्कि प्रेम रखें। इस क्रिसमस में प्रेम और खुशियाँ बांटें और क्रिसमस मनाएं। इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल, आपसे फिर मिलेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। क्या पता आपके शेयर से किसी के ऊपर से बोझ हट सकता है, वो मुक्त हो सकता है। तो आप भी मुक्त रहे, खुश रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। बी हैप्पी। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।